So once again a very good morning to you all. Dear students, we have completed the topic of notice. Notice का topic complete कर चुके हैं. Today we will start another topic for 4 marks. 4 नंबर का ही topic है और today we will discuss advertisement. आज हम लोग advertisement discuss करेंगे. Though we have discussed this topic in class 11th and in the month of May also. ये जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है इसको हमने क्या किया था, 11th में भी पढ़ा हुआ था और जब अप्रैल में मई में जब आपकी क्लासेस व्हाट्सएप पर चल रही थी उस समय भी हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ था. सो इफ़ इट इज़ आस्क्ड टू यू व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सो हाउ यू विल डिफ़ाइन इट, कैसे डिफ़ाइन करेंगे बेटा एडवर्टाइजमेंट को, कैसे बताएंगे क्या होता है एडवर्टाइजमेंट. क्या होता है बेटा, कौन बताएगा. इनविटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की. सनिका है. हाँ तो एडवर्टाइजमेंट है क्या अल्टीमेटली, मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट. हाँ ये तो लिखने का तरीका आप बता रहे हैं, मैंने डेफिनेशन पूछी थी कि डिफाइन कैसे करेंगे इसको. सूर्य ऐसे नहीं बता. तो ये सिंपल सा बहुत ही, मैंने जब पहले ही बताया था बेटा, यू कैन डिफाइन द एडवर्टाइजमेंट जस्ट इन 2 वर्ड्स. केवल 2 वर्ड्स में आप एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. और वो 2 वर्ड्स क्या हैं दिव्यांशु शुक्ला, कैसे डिफाइन करोगे. क्या है क्या है एडवर्टाइजमेंट. तो सिंपल सा बेटा एडवर्टाइजमेंट है क्या, इट इज पब्लिक अनाउंसमेंट. क्या होता है एडवर्टाइजमेंट में, हम क्या करते, किसी चीज़ को पब्लिकली अनाउंस ही तो कर देते. जैसे देखा होगा कभी आपने कोई बात अपने दोस्त को बताई तो उसे ऐड मत कर देना, इसका कहीं ऐड क्या होता है, पब्लिकली अनाउंस मत कर देना, सबको बता मत देना. तो सिंपल सा मतलब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट. जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हैं, किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं. या आप देखते हैं न्यूज़पेपर में आते होंगे, कोई प्लॉट बेचना है, ख़रीदना है, उसके लिए भी कि ये हमारा प्लॉट है, इसको बेचना है, ये इसके, तो वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाए. तो बेटा अगर एडवर्टाइजमेंट को आप डिफ़ाइन करना चाहें, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 वर्ड्स. केवल 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं और उन्हीं 2 वर्ड्स से आपको क्या करना है, यू हैव टू डिफ़ाइन एडवर्टाइजमेंट. उसी वर्ड से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिफ़ाइन करेंगे और वो 2 वर्ड क्या हैं बेटा, इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट. कि ये क्या है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट है. नाउ हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर. वंशिका, कितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं. टू. ये आपकी टोन बता रही है, अभी आप कंफ्यूज हैं, कंफर्म नहीं है 2 ही है कि नहीं है. कौन कौन से, चलिए 2 कौन कौन से होते हैं बेटा. नहीं ऐसे नहीं. अभिषेक कुमार, कितने होते हैं.
कौन कौन से? प्रशांत, कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के? पहले कैमरा तो वो सॉरी माइक ऑन करो प्रशांत बेटा। माइक, हाँ हाँ, कौन कौन से होते हैं? ऐसे कुछ नहीं है? कौन कौन से? Yes, there are 2 kinds of advertisement. First one is classified. Second one is commercial. ये जो कॉमर्शियल होता है इसे एक नाम से और जानते हैं, जो कॉमर्शियल, यस, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ये कॉमर्शियल, तो एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफ 2 काइंड्स, 2 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक तो हो गया क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा हो गया कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है अमन सोनी? अमन सोनी, व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट? शैलेंद्र, क्या होता है क्लासिफाइड? सत्यम, सत्यम प्रजापति, नहीं वैसे ये तो सब में बताते हैं, ये तो कॉमर्शियल में भी बता देते हैं कभी कभी, अभी ये प्रॉपर नहीं हुआ डेफिनेशन। अंजलि, अंजलि गौतम, क्या होता है बेटा? नहीं पता? परमवीर, व्हाट इज क्लासिफाइड? चलिए, अदिति, बहुत खुश है अदिति आज, बताओ बेटा अदिति क्या होता है क्लासिफाइड? शानिका, और प्रॉपर बताइए। धर्मेंद्र, आता होगा, हाँ? अब देखिए क्लासिफाइड का मतलब बेटा क्या है? क्लासिफाइड किस वर्ड से मिलके बना है? क्लास, है ना? क्लासिफाइड किससे? क्लास से बना हुआ है। सो दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास इज नोन एज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। कि वो एडवर्टाइजमेंट जो अपने क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हों, अलग अलग किए गए हों, उन्हें हम क्लासिफाइड कहते हैं। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता हो बेटा, तो न्यूज़पेपर में आप देखिएगा उसमें एक पेज आता है क्लासिफाइड करके, या हिंदी में लिखते हैं वर्गीकृत। उसमें आप देखोगे क्लास के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड होते हैं। मीन्स अगर किस बेचना खरीदना है तो वो सारे, अगर 20 लोगों ने ऐड दिए तो वो सारे एक जगह एक साथ लिखे होंगे, पहले एक, दूसरा, फिर तीसरा, लगातार एक साथ।
अगर कुछ लॉस्ट एंड फाउंड का है तो वो सारे एक जगह होंगे। अगर बाय और सेल समथिंग है तो वो सब एक जगह हैं। अगर जॉब वाले हैं तो वो सारे एक जगह हैं। अगर मैट्रिमोनियल है तो वो सारे एक जगह हैं। अगर मिसिंग वाला है तो सारे एक जगह हैं। तो बहुत ही सिंपल से आप ये कह सकते हैं दैट दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज़ बीन क्लासिफाइड और डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, कि वो एडवर्टाइजमेंट जो क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए जाते हैं उन्हें हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी क्लास आ जाती है? सबसे पहले जैसे जॉब के लिए आती है पहली, सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट, और एक इसके लिए है, ये जॉब के लिए है। दूसरा होता है फॉर सेल, ये किसके लिए है? बाय और सेल के लिए है। तीसरा होता है टू लेट, ये रेंट पर देने के लिए होता है। इसके बाद फोर्थ देखिए लॉस्ट एंड फाउंड कर लीजिए, लॉस्ट एंड फाउंड, ये ऑब्जेक्ट थिंग्स के लिए होता है। इसके बाद फिफ्थ मिसिंग, ये पर्सन या एनिमल्स के लिए आता है। 5 हो गए। इसी में छठवां आता है बेटा मैट्रिमोनियल, ये मैरिज के लिए हो जाता है। और 7th होता है टूर एंड टूरिज्म। तो ये 7 कैटेगरीज में बेटे आपके जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। मीन्स जॉब लेना या जॉब देना दोनों ही जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? सिचुएशन वैकेंट में आते हैं। फॉर सेल में कौन से? बाय या सेल, आपको कुछ ख़रीदना है या बेचना है, चाहे प्रॉपर्टी हो या व्हीकल हो, वो कुछ भी हो, वो फॉर सेल कैटेगरी में आता है। टू लेट मीन्स रेंट, आपको घर, कमरा, फ्लैट, फ्लैट ये सब किराए पर लेना या देना हो तो वो टू लेट कैटेगरी में आता है। लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ मिल गया है, कुछ खो गया है, वो लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में आता है। मिसिंग है ना, अगर देखिए कुछ नॉन लिविंग थिंग होता है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में जाता है। और जब लिविंग थिंग में ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं तो मिसिंग, जो देखा होगा गुमशुदा वाला, वो उसमें आता है। उसके बाद मैट्रिमोनियल, जो है शादी के लिए लड़का चाहिए लड़की चाहिए, वो मैट्रिमोनियल में आता है। इसके बाद टूर एंड टूरिज्म, जैसे आप कोई टूरिज्म कंपनी चलाते हैं और आपने कोई टूर प्लान किया हुआ है, उसके लिए कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो इसमें आता है। तो ये तो हो गया बेटा क्लासिफाइड, क्योंकि ये क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर क्लास दे हैव बीन डिवाइडेड, क्लास के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए जाते हैं। हाँ बेटा पूछो। वो इसी में लेट में ही जाता है बेटा, टू लेट में, क्योंकि लीज भी एक प्रकार से रेंट होता है। लीज में बस ये होता है कि बेटा हमारा एग्रीमेंट हो जाता है कि हमने 10 साल का लीज ले लिया, 20 साल का लीज ले लिया, तो वो जब हम लिखना शुरू करते हैं वहीं में शुरू में लिखा जाता है, जैसे वांटेड अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट या वांटेड अ प्रॉपर्टी ऑन लीज, इस प्रकार से हम उसको लिख देते हैं। तो वो उसी कैटेगरी में आ जाता है, टू लेट कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा क्लासिफाइड। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की। सो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट? टेलीविजन पर टेलीकास्ट करें तो कॉमर्शियल हो गया, अगर टेलीविज़न पे ना करें, न्यूज़पेपर पे दें तो कॉमर्शियल नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ बेटा। प्रमोशन तो बेटा इधर भी हो सकता है ना? प्रमोशन तो यहाँ भी करते हैं। जैसे वंशिक आप कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स में क्या सीखते हैं? ये आवाज़ सही नहीं आ रही बेटा।
हाँ, तो बाइंग एंड सेलिंग एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, और इसमें क्या बताया जाता है कि कैसे हम अपने सेल को कम करें या बढ़ाएं। क्या बताया जाता है? बढ़ाएं मीन्स क्या ज़्यादा कमाएं, पैसा, यही तो होता है, मनी से। तो कॉमर्शियल मतलब दोज एडवर्टाइजमेंट, प्रमोट तो बेटा इधर भी हो रहा है, इधर प्रमोट नहीं हो रहा है क्या? आपको घर बेचना या खरीदना है, वहाँ प्रमोट नहीं कर रहे कि भाई ये हमारा घर है। प्रमोट तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही प्रमोशन है बेटा, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट है। कॉमर्शियल का मतलब है दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज बीन मेड फॉर कॉमर्शियल पर्पज, मीन्स दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज बीन मेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट बाय टेलिंग इट्स क्वालिटीज, कि वो एडवर्टाइजमेंट जो किसी भी प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के कॉमर्शियल यूज के लिए। भाई आप टीवी का ऐड देखते हैं, जैसे मान लो टीवी पर टीवी का ऐड देखा या टीवी पर मोटरसाइकिल का ऐड देखा बेटा, तो भाई टीवी पर मोटरसाइकिल का ऐड केवल टीवी पे नहीं आता है, वो न्यूज़पेपर में भी आता है, या न्यूज़पेपर पे आपने पूरा ऐड देखा। तो क्यों है ऐड, क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐड को देखें, हमारे इसकी जो क्वालिटीज़ है प्रोडक्ट की, उन क्वालिटीज़ को समझें, और फिर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें। जितना ज़्यादा परचेज करेंगे उतना सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो मीन्स उतना उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो सीधे सीधे प्रॉफिट के लिए यूज किए जाते हैं। अब डिस्प्ले इन्हें क्यों कहते हैं? कॉमर्शियल तो इसलिए होगा क्योंकि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं ना। अब इन्हें डिस्प्ले क्यों कहा जाता है? वाई दे आर नोन एज डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? क्या करना बेटा? डिस्प्ले करना, शो करना, दिखाना। हाँ भाई, डिस्प्ले मीन्स जैसे यहाँ पे जो ऐड होता है, जैसे मान लो मोटरसाइकिल का ऐड होता है, तो क्या बेटा मोटरसाइकिल दिखाई नहीं जाती? मोटरसाइकिल और केवल सारे फीचर्स है ना, देखा होगा कि वो चलते हुए दिखाई जाएगी, कैसे चल रही है, पूरा उसका मीटर कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है। तो एक एक चीज़ को क्या किया जाता है, वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, एक एक चीज़ को दिखाया जाता है। या मान लो आप कभी कभी टीवी का ऐड देखते हैं, तो एक जैसे बहुत ही सिंपल सा ऐड आता है, वो अंकल का टीवी डब्बा वाला, है ना। तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते और बताते दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ता है, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करना पड़ता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ पब्लिक अनाउंसमेंट। कि क्या होता है, एक पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पर हम पब्लिकली किसी चीज़ को अनाउंस कर देते हैं, वो हुआ एडवर्टाइजमेंट। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला होता है क्लासिफाइड, दूसरा होता है कॉमर्शियल और डिस्प्ले। और क्लासिफाइड क्या होता है, दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज़ बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। वो एडवर्टाइजमेंट जिनको हम उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं वो क्लासिफाइड कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से 7 कैटेगरीज हम लोगों को पढ़नी है। सिचुएशन वैकेंट मीन्स जॉब लेना या देना, अगर जॉब ऑफ़र कर रहे हैं तब भी सिचुएशन वैकेंट में आता है, या आपको जॉब चाहिए जब भी इसी कैटेगरी में आएगा। दूसरा फॉर सेल, कुछ भी बेचना या कुछ भी खरीदना, चाहे वो घर हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, इनको बेचना या खरीदना। और केवल यही नहीं, अगर व्हीकल भी, कार बेचनी खरीदनी है सेकेंड हैंड, मोटरसाइकिल बेचनी खरीदे, लेकिन सेकेंड हैंड, इसमें यहाँ पे सब सेकेंड हैंड का चलता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। किराए पर घर और फ्लैट लेना या देना लीज पर, वो टू लेट में आ जाएगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट खोया है मिला हुआ, लॉस्ट एंड फाउंड में आ जाएगा। पर्सन या एनिमल्स खो गया है तो वो मिसिंग में आएगा। शादी के लिए लड़के या लड़की चाहिए तो वो मैट्रिमोनियल में आएगा। और कोई आप टूरिज्म कंपनी चलाते हो, उसका ऐड करना है तो वो टूर एंड ट्रैवल्स में आएगा। ये तो हो गया आपका क्लासिफाइड का। दूसरा है कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल क्या, दोज एडवर्टाइजमेंट विच हैज़ बीन मेड टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और टू इंक्रीज द इनकम ऑफ अ कंपनी। कि वो ऐड जो किसी कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम
कॉमर्शियल कह देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले भी कहते हैं कि डिस्प्ले क्यों कहते हैं, बिकॉज इन दीज एडवर्टाइजमेंट्स द प्रोडक्ट हैज ऑल्सो बीन डिस्प्लेड, क्योंकि इन एडवर्टाइजमेंट जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसका हम ऐड कर रहे होते हैं, हमें उस प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करना होता है। तो आज हम लोगों ने इतना कर लिया है बेटा, कल इसके आगे एक एक कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। कल हम लोग इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके हम लोग करेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।